धनबाद के कतरास बाजार में हुई बड़ी ज्वेलरी डकैती की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। खेतान टावर कॉम्प्लेक्स स्थित जमुना दास बिसेसर लाल ऑर्नामेंटल ज्वेलरी दुकान में हुई डकैती का सफल उद्भेदन करते हुए पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने लूटे गए करीब 22 किलोग्राम चांदी के गहने, 300 से 400 ग्राम सोने के आभूषण समेत कई आपत्तिजनक सामान बरामद किया। मंगलवार को मामले का खुलासा करते हुए धनबाद के एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि बीती रात कतरास थाना क्षेत्र के खेतान चौक स्थित ज्वेलरी दुकान में अपराधियों ने सुरक्षा गार्ड को बंधक बनाकर डकैती को अंजाम दिया। बदमाश दुकान से भारी मात्रा में सोना चांदी और महत्वपूर्ण दस्तावेज लेकर फरार हो गए। डकैती के बाद अपराधी एक और वारदात की नीयत से जोगता थाना पहुंचे, जहां चोरी की कोशिश के दौरान घर वालों की नींद खुल गई। शोर मचाने पर स्थानीय लोगों ने घेराबंदी कर 3 अपराधियों को मौके पर ही पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी के निर्देश पर बागमारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में विशेष छापेमारी दल का गठन हुआ। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ के बाद एक अन्य अपराधी को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से करीब 20 से 22 किलो चांदी के आभूषण, 300-400 ग्राम सोने के गहने, 4 कंबल, एक गुलेल, 2 टॉर्च और एक पेचकस और एक लोहे का सब्बल बरामद किया। एसएसपी ने बताया कि इस डकैती में कुल लगभग 15 अपराधी शामिल थे, जो धनबाद स्टेशन के पीछे छाई गद्दा इलाके को अपना ठिकाना बनाए थे। अपराधी वारदात के समय केवल निक्कर हाफ पैंट पहनते थे ताकि पहचान छिपाई जा सके। उन्होंने ये भी बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी में धनबाद सेल रेल पुलिस के जवान रितेश मीणा और प्रदीप कुमार की अहम भूमिका रही। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। मंजय कुमार, स्टेट हेड, झारखंड। अपनी पहचान को छुपाने के लिए, डेविएट करने के लिए। तो सीसीटीवी में भी हाफ पैंट में आया होगा ये दिखा आया हाफ पैंट में दिखा। आप यहाँ पर आके लोग कुछ बताया कि हम जैसे छाई गद्दा बना रहे थे तो क्या कर रहे थे? देखिए बहुत कुछ बताया है, लेकिन अभी बाकी लोग नहीं पकड़ाए हैं। जितना मुझे बताना था उतना बता दिए, बाद की बातें फिर और। सर हमको लग रहा है गिरिडीह में सर कुछ दिन पहले हाफ पैंट गैंग पकड़ाया है सर। कुछ दिन पहले इंक्वायरी में आएगी। 3-4 दिन पहले अगर नाम पता चल जाए सर तो थोड़ा बता दीजिएगा। बिल्कुल बता देंगे, नहीं वो तो एक बार आप 1-2 घंटे बाद आप लोग सब आपका हाथ पीछे आ रहा है। बीती रात्रि लगभग 3 बजे अर्ली मॉर्निंग पुलिस को सूचना मिली थी कि कतरास थाना क्षेत्र अंतर्गत एक ज्वेलरी का दुकान है जिसका नाम है जमुना दास बिसेसर लाल ऑर्नामेंट्स। उस दुकान में लगभग 10-15 अपराध कर्मी घुस करके वहाँ जो बाजार में एक गार्ड था उसको बंधक बना करके हथियार होकर के वहाँ डकैती की वारदात की गई है, जिसमें लगभग 20 से 22 किलोग्राम ज्वेलरी को वहाँ से निकाल करके डकैती करके भाग गए अपराध कर्मी। उसके बाद पुलिस को जैसे ही सूचना मिली एसडीपीओ बागमारा के द्वारा तमाम जिले के जितने डीएसपी साहब हैं, एसडीपीओ सिंदरी, आशुतोष सत्यम, इसके अलावा जितने हमारे शहर और ग्रामीण के थाना प्रभारी हैं सबको सूचना दिया गया। कंट्रोल रूम में सूचना दी गई। मुझे भी सूचना अर्ली मॉर्निंग प्राप्त हो गई थी और पूरे जिला में नाकाबंदी लगाई गई। उसके बाद सघन चेकिंग अभियान चलाया गया और चेकिंग अभियान में रेलवे के किनारे भी कुछ लोग भागते हुए दिखे थे, तो हमारे आरपीएफ के अधिकारी और जवान भी उसमें हम लोगों का सहयोग किए और लगातार सघन अभियान चलाया गया। उसमें दिन में आज जोगता थाना अंतर्गत एक जगह से 4 आदमी की गिरफ्तारी हुई है और उनके पास से जो लूटा हुआ सामान था वो बरामद किया गया है। अभी इसका जो अप्रॉक्स वजन है वो 20 केजी के ऊपर है, जो हम लोग अभी एग्जैक्ट वजन बाद में कराएंगे, बट लगभग 90-95% रिकवरी हो गई है। जो और अपराधी हैं जो भागे हुए हैं उनके गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है। ये सब लोग बाहर के हैं, सब मध्य प्रदेश के एक जिले से हैं। यहाँ आकर के ये घुमंतू भोटिया की तरह इधर उधर घूमते रहते हैं और इस तरीके की घटना को अंजाम दिए हैं। ये अभी तक जो प्राइमरी इंक्वायरी में जो सामने बातें आई है वो रेलवे स्टेशन के पीछे जो लोग रहते थे उन्हीं में से ये लोग शामिल हैं, लेकिन अभी ये अपना नाम पता और भागे हुए अपने अपराध कर्मियों जो साथी हैं इनके उनका नाम पता ठीक से अभी नहीं बता पा रहे हैं। हम लोग डिटेल में अभी पूछताछ कर रहे हैं, बट मुझे बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि धनबाद पुलिस के लिए बहुत ही बड़ी सफलता है कि डकैती के कुछ घंटों में ही लगभग पूरी रिकवरी हो चुकी है। 4 अपराध कर्मी गिरफ्तार हो चुके हैं। इनके साथ जो औजार थे वो भी हम लोग सीज किए हैं और मैं अपनी पूरी टीम को एसडीपीओ बागमारा पुरुषोत्तम कुमार सिंह, डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर नौशाद आलम,
SDPO सिंदरी जो अभी यहाँ मौजूद नहीं है, बट वो भी अपने क्षेत्र में, तो सभी लोग रात को 3 बजे सूचना मिलते ही पूरे डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑन रोड आ गई थी। और जोगदा थाना में चूंकि प्रभारी अभी ट्रेनिंग में है, तो जो वहाँ कल रात में ड्यूटी कर रहे थे एक सब इंस्पेक्टर AK खान, उसकी भी बहुत ही वो बहादुरी वाला काम किया है। वो 1.5 किलोमीटर चेज करके एक अपराधी को पकड़ा है। हम लोग जरूर उसको रिवार्ड देंगे और प्रशस्ति पत्र भी देंगे, और हमारे RPF के साथी भी काफ़ी मदद किए हैं। सब लोगों की मदद से कुछ घंटों में ही इतनी बड़ी वारदात को हम लोग डिटेक्ट कर लिए हैं। रिकवरी भी ऑलमोस्ट हो ही गई है। जो अपराधकर्मी भागे हैं वो अपने अगर पॉकेट वगैरह में कुछ ले गए होंगे तो उतना ही बचा है। तो अभी इतना ही, और पूरी एक टीम डिटेल्ड पूछताछ कर रही है, और हम लोग जो लोग भागे हैं उसको भी बहुत जल्द से जल्द पकड़ेंगे, और कुछ सामान अगर और रिकवरी करना बाकी रह गया है तो उसको भी रिकवरी करेंगे। और ये एक बहुत ही संगीन केस है, तो इसमें हमने निर्देश दिया है कि एक काफ़ी अच्छे ऑफिसर को इसमें अनुसंधान के लगाया जाए, ताकि हम लोग इसको कन्विक्शन तक ले सर, घटना से पहले रेकी भी किए थे क्या? देखिए, अभी चूंकि कुछ ही घंटे हुए हैं, तो एग्जैक्टली कैसे क्या हुआ वो डिटेल्ड अभी और इंक्वायरी अभी चल रही है, लेकिन डेफिनेटली रेकी किया होगा, उसके बाद ही दुकान में गया सर, ये होगा। बंजारा लोग जो आके सामान बेचता वही लोग हैं क्या? ये लोग जो बाहर देखिए, से अभी आए? तक जो प्राइमरी इंक्वायरी में बातें सामने आई है एग्जैक्टली वही लोग हैं। ये लोग सभी लोग बाहर के हैं, या आकर के यहाँ कुछ दिनों से स्टेशन के पीछे एक जगह है वहाँ रह रहे थे, और घूम घूम के विभिन्न क्षेत्रों में घूम के सब कुछ करते रहते थे। तो ये पूरा का पूरा गैंग डिटेक्ट हो गया है, जिसमें 4 लोग पकड़ाए हैं। हम लोग और लोगों को डिटेन किए हुए हैं, लेकिन अभी उसकी संलिप्तता इसमें प्रूफ नहीं हो पाई है, इसलिए उसको हम लोग यहाँ प्रोड्यूस नहीं किए हैं। पूर्व के कांडों में संलिप्तता कुछ मिली है? अभी डिटेल खंगाला जा रहा है, क्योंकि इनका कंप्लीट नाम, पता, असली नाम क्या है वो सब अभी इंक्वायरी चल रही है, तो उसके बाद ही क्लियर होगा। यहाँ के लोग कुछ हैं क्या सर? अभी तक की इंक्वायरी में किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं आई है, बट जैसा मैंने बताया कि अभी तो कुछ घंटे ही हुए हैं, क्योंकि जो कानून का एक प्रोविजन है, टाइम बार्ड है, उसके लिए हम लोग आपको बता दिए हैं। एक बहुत अच्छी सफलता भी, बाकी पूरी टीम लगी हुई है, SDPO खुद इसमें लगे हुए हैं। जो भी लोग भागे हैं, एग्जैक्टली कैसे हुआ, लोकल किसी की संलिप्तता है कि नहीं, इस सारे चीज़ पर हम लोग बहुत जल्द ही जानकारी इकट्ठा करेंगे, फिर आप लोगों से साझा करेंगे। जो बरामद हुआ था उसका कीमत वगैरह कुछ? जैसा मैंने बताया कि लगभग 20 से 22 किलो की जो लूट की गई है, जो डकैती की गई है, उसमें से 20 किलो प्लस रिकवरी कर लिया गया है। लगभग आधा किलो सोना का, सोने जैसा दिखने वाला आइटम था, उसकी भी रिकवरी हो गई है। तो आप मार्केट के हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं। 20 किलो में सोना और चांदी दोनों है? मैक्सिमम चांदी है इसमें, ज़्यादातर चांदी। ज़्यादा। इन लोग ज्वेलरी दुकान को ज़्यादा टारगेट करने का कोई ऐसा गिरोह बना है? अभी तक तो एक ही ये घटना सामने आई है। दूसरे वहाँ पर भी लोगों की कोई डिटेल इंक्वायरी हम लोग करेंगे पूरे झारखंड में, और कहीं लोग किए हैं कि नहीं किए हैं, इनका क्रिमिनल हिस्ट्री क्या रहा है, वो सब का जो जांच पड़ताल है हमारी टीम कर रही है, हम लोग सब लोग कर रहे हैं। और जैसे जानकारी सामने आएगी वैसे हम बताएंगे। जैसा मैंने पहले ही बताया कि अभी इमीडिएटली प्रेस ब्रीफ बुलाने का कारण ये था कि कुछ ही घंटों में इतनी बड़ी वारदात हुई थी, उसका हम लोगों ने डिटेक्शन किया है। और चूँकि आज ही ये लोग पकड़ा गए हैं, सामान की रिकवरी भी हो गई है, और टाइम बार के कारण कल अर्ली मॉर्निंग ही हम लोगों को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो अभी तक का डिटेल इतना ही है, बाकी जैसे चीज़ें सामने आएगी वैसे आपको बताएंगे। थैंक यू।